नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीआईडी क्राइम स्टोरीज में। मुंबई शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीवन ज्योति हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। मरीजों और नर्सों ने रात के अंधेरे में अस्पष्ट परछाइयां देखने, ठंडी हवा के अचानक चलने और हंस में फुसफुसाहटें सुनने की शिकायत की थी। डर का माहौल इतना बढ़ गया था कि कई कर्मचारियों ने रात की शिफ्ट में काम करने से भी मना कर दिया था। अंततः अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सीआईडी को सूचित किया। एसीपी प्रद्युमन अपनी टीम इंस्पेक्टर अभिजीत, दया और श्रेया के साथ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गुप्ता ने उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। एसीपी साहब, हम सब बहुत ही परेशान हैं। कोई वैज्ञानिक कारण समझ में नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसी भूतिया आत्मा का साया है। एसीपी प्रद्युमन ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर साहब, सीआईडी किसी भी संभावना को नकारती नहीं है। हम हर पहलू की जांच करेंगे। आप हमें उन जगहों पर ले चले जहां से यह घटनाएं ज़्यादा हुई है। सबसे पहले टीम उस वार्ड में गई जहां एक मरीज ने दावा किया था कि उसने एक धुंधली आकृति को अपनी ओर आते देखा था। अभिजीत ने कमरे की बारीकी से निरीक्षण किया। यहाँ तो कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा है। मरीज जो भी डरा हुआ था बोला, पिछली रात करीब 2 बजे वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी, एकदम सफ़ेद और धुंधली। इसके बाद सीआईडी टीम उस कॉरिडोर में गई जहां नर्सों ने अजीब आवाज़ें सुनने की बात कही थी। रात का समय था और हॉस्पिटल में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। अचानक एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। टीम ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रात भर सीआईडी की टीम हॉस्पिटल में रही। अलग अलग जगहों पर छिपकर उन्होंने निगरानी रखी। करीब 3 बजे श्रेया ने उन्हें वायरलेस पर एक संदेश भेजा, सर, मैंने कुछ देखा है। तीसरी मंजिल के पुराने स्टोरेज रूम के पास एक परछाई दिखी जो बहुत ही जल्दी गायब हो गई। एसीपी प्रद्युमन और बाकी टीम तुरंत तीसरी मंजिल पर पहुंचे। स्टोरेज रूम काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं किया गया था। अंदर घुसते ही अभिजीत को फर्श पर कुछ अजीब दिखा। सर, ये देखिए, ये ताज़े पैरों के निशान हैं। दया ने ध्यान से देखा। हाँ, और ये किसी के घसीटने के निशान भी लग रहे हैं। सीआईडी की टीम मिलकर पूरे स्टोरेज रूम की तलाशी ली। एक कोने में उन्हें एक पुरानी टूटी हुई व्हील चेयर मिली जिसके पहियों पर मिट्टी लगी हुई थी। एसीपी प्रद्युमन ने कहा, इसका मतलब है कोई यहाँ रात में आ रहा है। मामला भूतिया आत्मा से हटकर किसी इंसान की तरफ मुड़ गई थी। सीआईडी ने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उन्हें पता चला कि कुछ साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक मरीज की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसका नाम माधव था। वह चलने फिरने में असमर्थ था, व्हील चेयर का इस्तेमाल किया करता था। माधव की पत्नी ने आरोप लगाया था कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उसके पति की मौत हुई थी, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण मामला इस केस के बंद कर दिया गया था। सीआईडी ने तुरंत माधव की पत्नी बिमला को ढूंढ निकाला। पूछताछ करने पर पहले तो वो इनकार करती रही, लेकिन जब उसे स्टोरेज रूम से मिले पैरों के निशान और दीवार पर लिखे अक्षर के बारे में बताया गया तो वह टूट गई। बिमला ने बताया कि अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में हॉस्पिटल आती थी। वह व्हील चेयर को घसीटकर आवाज़ें पैदा करती थी और सफ़ेद चादर ओढ़कर लोगों को डराती थी ताकि अस्पताल प्रशासन पर दबाव बना रहे और वे उसके पति की मौत की दोबारा जांच करें। स्टोरेज रूम में उसने गुस्से में मेरा बदला लिखने की कोशिश भी की थी। एसीपी प्रद्युमन ने कहा, बिमला जी, आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन इस तरह लोगों को डराना और कानून तोड़ना गलत है। अगर आपको कोई शिकायत थी तो आपको कानूनी तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए थी। अंत में रहस्यमय की गुत्थी सुलझ गई। हॉस्पिटल में भूतिया आत्मा का कोई साया नहीं था, बल्कि यह एक दुखी पत्नी का बदला लेने का तरीका था। सीआईडी ने बिमला को गिरफ्तार कर लिया और हॉस्पिटल में फिर से शांति स्थापित हो गई। एसीपी प्रद्युमन ने अपनी टीम की ओर देखकर कहा, देखो, हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। हमें बस उसे ढूंढ निकालने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। यदि मेरी कहानी
आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना।